सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परमपिता परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर। ये संसार का मेला सदा नहीं रहेगा। गरीब मेले में जाकर देखे बहुत उपंग, और शाम को खाली घर गए, कछु ना चाला संग। गरीब ऐसा मेला जगत का, समझ बूझ रे हंस, बिना बंदगी लुटेगा, तेरा तन मन हो विध्वंस, तेरा सर्वनाश हो जाएगा भक्ति ठीक ना करी तो। बच्चों, इन महापुरुषों को ऐसी क्या पड़ी थी कि इतना कुछ लिखते और लिखवाते रहे, बोलते रहे बोलते रहे। इसलिए बोला कि जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है पानी निकालने के लिए, किसी कारण से गिर गई, तो उसको निकालने के लिए बाल्टी को 20, 25, 21 लोहे के कुंडे से डाले जाते, रस्सी का बांध के। एक तो पूरा उनका ग्रुप होता, 15, 20, 21 लोग, उल्टे सुलटे कड़े। हुक हुक तो एक ही काफी था, लेकिन इसलिए डाले जाते पता नहीं कौन से मुड़ जा। तो इतनी बाणी इसलिए बोल रखी है, पता नहीं आत्मा का कौन सी चोट मार दे और उसका जीवन बदल जाए। बच्चों, आपने सुना ये कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, और जब सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। साधना सतगुरु से प्राप्त होती है, सत साधना सतगुरु। अब झूठे गुरु और ये झूठे सतगुरु, इन्होंने मानव जीवन नष्ट अपना भी कर लिया और फॉलोअर का भी कर दिया, अपने अनुयायियों को भी नष्ट कर दिया। इसलिए सतगुरु का प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में प्रमाण है कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते हैं, गीता बोलने वाला कहता है। और वासुदेव यानी वो परमात्मा कोई और है जो मोक्षदायक है, सबका पालन करता है। उसका भेद बताने वाला महात्मा सुदुर्लभ, बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो सतगुरु होता है। बच्चों, ये ज्ञान सतगुरु बिना नहीं होता। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में यही स्पष्ट किया है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, कि ज्ञानी जो आत्मा है ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये भी किसी अंत के जन्म में बहुत बहुत जन्म तक तो ये दूसरी भक्ति करते रहते हैं, किसी जन्म में ये मेरी भक्ति करते हैं। और वासुदेव सर्वमिति यानी वो परम अक्षर ब्रह्म, जो गीता अध्याय 7 के श्लोक 29 में अर्जुन को बताया गीता बोलने वाले ने, कि जो केवल जरा और बल से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म को, सारे अध्यात्म को, सब कर्मों से परिचित हैं, उसको जानते ठीक से। 8वें के 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया, वो तत्ब्रह्म क्या? 8वें के 3 में उत्तर दिया, परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता बोलने वाले से न्यारा है। और 5 और 7 में अपने बारे में बताई, मेरी भक्ति करो मुझे प्राप्त हो गए, युद्ध करना पड़ेगा। और गीता अध्याय 8 के 8, 9, 10 में स्पष्ट कर दिया, उस सच्चिदानंद ब्रह्म की, परम अक्षर ब्रह्म की जो भक्ति करता है उसको प्राप्त होता है। वही सबका धारण पोषण करने वाला और सबका साथी है, दुख दूर करने वाला है। और गीता अध्याय 15 के श्लोक 16, 17 में आपको बताई दिया। 16 में सरपुरुष अक्षर पुरुष, ये 2 पुरुष हैं संसार में। सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है।
ये और इनके जितने अंतर्गत प्राणी हैं सब नाशवान। और आत्मा तो किससे की भी ना मरती, कुत्ते गधे की भी ना मरती, पशु पक्षी की भी नहीं मरती, वो बात अलग है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तम पुरुष है दोनों से अलग है, अन्य है पुरुषोत्तम, उसी को भगवान कहते हैं। हाय हाय, विचार करो, परमात्मा उसी को कहते हैं। श्रेष्ठ आत्मा वही है। या मां न मार दे, बेटे न मार दे, बाप न मार दे, सारे परिवार ने काट दे एक सेकंड में। एक्सीडेंट में कति कचू मर निकले देखे, छक्का रोना आवा, फिर करें क्या। आपने मर जाओ तो अलग बात है, जमाना नाश हो जाए दूसरे मर वो भी तेरा दुख आवे, कति कालजा काट जाए देखे पास, नष्ट हो जाते कति। तो इसको परमात्मा कहते हो जहां तुम रह रहे हो। 21 ब्रह्मांड में आग लगी है, कृत्रिमबाजी सुबह ठगी है। तो परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब है। सतलोक में ना मौत है, ना वृद्धोस्था है, ना काल मृत्यु है, ना कोई फ्लड है, ना गर्मी है, ना सर्दी है, ना कोई रोग है, ना शोक है। तो गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि एक तत्व ज्ञान है जो खुद भगवान अपने मुख से आकर बोलता है, उस परमात्म तत्व की जानकारी देता हूं, अपनी जानकारी आप ही बताता है। उसके द्वारा बोली वाणी के अंदर यानी कबीर वाणी में वो तत्व ज्ञान होता है, उसी से जीव का मोक्ष होता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ के प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत जिस परमात्म तत्व के यानी उत्तम पुरुष परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी देंगे। बच्चों, आपको सतगुरु मिला, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा पूस छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब दो बात आपको गीता से और सुनाता हूं। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना गति हो, मोक्ष नहीं होगा, ना उनको सुख हो, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो जो यहाँ भी काम हमारे सिद्ध करे और उस शक्ति से हम सतलोक जावा। यानी तीनों पदार्थ प्राप्त करने के लिए भक्ति की जाती है, और ये तीनों वस्तु शास्त्र विरुद्ध साधना से नहीं मिले। अब शास्त्र विरुद्ध साधना कौन सी है, शास्त्र अनुकूल कौन सी है? जो हमारे ग्रंथों में, कौन से ग्रंथ? गीता और वेद, बस ये गॉड गिवन है। वेद प्योरली, गीता इनका सारांश है। सारांश निकालने वाला यो काल ब्रह्म है। इसने 90% वेदों वाला ज्ञान इसमें डाल रखा है, कुछ ज्ञान अपना डंगाड़ा रखा है। जैसे युद्ध करवाने के लिए कहा तो युद्ध कर ले, तुझे कोई पाप नहीं लगेंगे, फिर पाप ला दिए। और तो इस तरह की कुछ गड़बड़ी कर रखी, बाकी सारा ज्ञान प्योर है। और सूक्ष्म वेद इन सब का जनक है। उस सूक्ष्म वेद से चारों वेद निकले। सूक्ष्म वेद मालिक ने ब्रह्म को दिया, ब्रह्म ने अपनी बकवाद के कारण, दुष्टता के कारण उसमें से मेन चीज निकाल दी, केवल अपने तक का ज्ञान रख लिया। इसमें ज्ञान तो ऊपरले भगवान का भी है, पर साधना नहीं छोड़ी, वह भक्ति नष्ट कर दी। केवल ओम नाम का जाप है। अगर वेदों में वर्णित विधि से भी ठीक से जाप करें तो कम से कम ये ब्रह्मलोक तो चले जा। इसको भी छोड़कर नीचे मंडी मसाणी हो पाएंगे, ये तीनों देवताओं की भक्ति तक आश्रित होंगे, तो यहां गड़बड़ी होगी। तो शास्त्र कौन से हैं? गीता और वेद, बस। जो पुराण है वो ऋषियों का अपना अनुभव है। इन्होंने वेद को पढ़ा, जैसे ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए। ये कहता मैं होश में आया तो मैं कमल के फूल पर बैठा था, आकाशवाणी हुई कि तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। वो आकाशवाणी से ना भगवान की मान ली थी या काल की, ब्रह्म की। फिर बोला सृष्टि करो,
तो ब्रह्मा जी को बाद में वेद प्राप्त हुए। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में स्पष्ट लिखा है, ओम करतु समर किलवे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते विशेष तड़फ के साथ और अपना मनुष्य जीवन सफल करने के लिए कर्तव्य समझ कर कि भक्ति बिना गुजारा नहीं है, इसका जाप कर। गीता में भी ये कहता है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मेरा एक ओम अक्षर है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का स्मरण करने का केवल एक अक्षर ओम है। जो अक्षरी सांस्तक यह परियाति तदन देहम सयाति परमाम गति, ओम से मिलने वाली गति को प्राप्त होगा। कुछ भी और दूसरा मंत्र नहीं है ब्रह्म तक की साधना का। यह है सरपुरुष ज्योति निरंजन की भक्ति का, ब्रह्म का। श्री देवी भागवत के अंदर 6ठे स्कंद में देवी जी हिमालय को बताती है, प्रकृति देवी दुर्गा के, हे राजा, राजा हिमालय को नाम था राजा का हिमालय, तो और सब साधना छोड़ दे, मेरी भी छोड़ दे, ओम नाम का जाप कर, इससे तो उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा, वो ब्रह्म लोक में रहता है, तेरा कल्याण। यानी ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति है, इन स्वर्गों से तो काफी अच्छा है। लेकिन वहां से फिर आना पड़ता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट रखा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए भी पुनर्जन्म में आते हैं, पुनरावृत्ति में है। तो यह भक्ति भी ठीक नहीं। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 18 से अनुत्तम कहा है, जिसमें जन्म मरण बना हुआ है तो भक्ति ठीक नहीं है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का, उसकी प्राप्ति का केवल ओम तत्सत जो 3 मंत्र का जाप है। इसके बाद बच्चों गीता एक शास्त्र है, बड़ा तरतीब वाइज ज्ञान है सीरीज में। गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से लेकर 15 तक का है कि ये 5 यज्ञ करो, इन युगों से तुम्हारे ये कहते हैं ये देवता उन्नत होंगे और उन्नत हुए देवता तुम्हें उन्नत करेंगे। यानी 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता में स्पष्ट किया है, 1 से 3 का सारांश है। ऊपर को जल वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, यह संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, पेड़ है, संसार रूपी वृक्ष है। और इसकी तो सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को न्यारे न्यारे भिन्न भिन्न बता देगा सवेदवित वो तत्वदर्शी शब्द है। 600 साल पहले परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं बताया था कि क्योंकि वो सतगुरु भी है, वो सतपुरुष भी है, वो एक अच्छे भगत का रोल भी करते हैं। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको पेड़ बोलते, वहां से वर्णन शुरू किया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार सर पुरुष, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप सब 21 श्लोक में स्पष्ट कर दिया। तो वो तत्वदर्शी संत थे। उस मालिक ने जो ज्ञान बोला वो दास के पास प्राप्त है। वर्तमान में तत्वदर्शी संत दास के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर नहीं है। या चाहे बड़ाई समझो चाहे सच्चाई समझो। अब गीता अध्याय 3 में यज्ञ करने को प्रावधान किया है कि तुम यज्ञ करो, और तीसरे अध्याय के 14-15 में स्पष्ट किया मंत्र में, श्लोक में, कि ब्रह्म की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है और उस परमात्मा को यज्ञों में प्रतिष्ठित करो, इष्ट रूप में उसको पूजो, उसको इष्ट मानकर फिर धर्म यज्ञ करो। ऐसा गुरु मिला है, जैसे 7वें अध्याय के 19वें श्लोक बताया कि ऐसा महात्मा बड़ा सुदुर्लभ है जो बताओ कि वो उस परमात्मा की भक्ति करो, वो सारे विधान को भी जानता होता है, उस वासुदेव सारी सृष्टि के मालिक की भक्ति बताता है, तो उसको इष्ट रूप में मानकर उसकी पूजा करो। सत साहेब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा
किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा अध्यात्म ज्ञान को संसार के हर एक मानव तक पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक भक्ति से भगवान तक, पेज नंबर 121 से। यदि पिता अपनी संतान को भी दर्शन नहीं देता तो उसमें कोई त्रुटि है, जिस कारण से छुपा है तथा सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है। काल को श्रापवश 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करना पड़ता है तथा 25% प्रतिदिन जो ज्यादा उत्पन्न होती हैं उन्हें ठिकाने लगाने के लिए तथा कर्म भोग का दंड देने के लिए 84 लाख योनियों की रचना की हुई है। यदि सबके सामने बैठकर किसी की पुत्री, किसी की पत्नी, किसी के पुत्र माता पिता को खाए तो सर्व को ब्रह्म से घृणा हो जाए तथा जब भी कभी पूर्ण परमात्मा कबीर अग्नि यानी कबीर परमेश्वर स्वयं आए या अपना कोई संदेश वाहक यानी दूत भेजें तो सर्व प्राणी सत्य भक्ति करके काल के जाल से निकल जाएं, इसलिए धोखा देकर रखता है तथा पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 18, 24, 25 में अपनी साधना से होने वाली मुक्ति को भी अनुत्तम यानी अति श्रेष्ठ कहा है तथा अपने विधान को भी यानी नियम को भी श्रेष्ठ कहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक में एक महासवर्ग बनाया है। महासवर्ग में एक स्थान पर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक तथा नकली अनामी लोक की रचना प्राणियों को धोखा देने के लिए प्रकृति यानी दुर्गा द्वारा करवा रखी है। कबीर साहिब का एक शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। मैं वाणी में कहा है कि गाया भेद किया निर्वाणा, यह सब रचना पिंड मजारा है। माया अविगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आदि माया किन्हीं चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। अविगत रचना रची अंड माही, वाका प्रतिबिंब डारा है। एक ब्रह्मांड में अन्य लोकों की भी रचना है, जैसे श्री ब्रह्मा जी का लोक, श्री विष्णु जी का लोक, श्री शिव जी का लोक, जहां पर बैठकर तीनों प्रभु नीचे के 3 लोकों यानी स्वर्ग लोक, इंद्र का लोक, पृथ्वी लोक तथा पाताल लोक पर एक एक विभाग के मालिक बनाकर प्रभुता करते हैं तथा अपने पिता काल के खाने के लिए प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार का कार्य संभालते हैं। तीनों प्रभुओं की भी जन्म व मृत्यु होती है, तब काल उन्हें भी खाता है। इसी ब्रह्मांड यानी इसे अंड भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की बनावट अंडाकार है। इसे पिंड भी कहते हैं, क्योंकि शरीर यानी पिंड में एक ब्रह्मांड की रचना कमलों में टीवी की तरह देखी जा सकती है। में एक मानसरोवर तथा धर्मराय यानी न्यायाधीश का भी लोक है तथा एक गुप्त स्थान पर पूर्ण परमात्मा अन्य रूप धारण करके रहता है। जैसे प्रत्येक देश का राजदूत भवन होता है, वहां पर कोई नहीं जा सकता। वहां पर वे आत्माएं रहती हैं जिनकी सत्यलोक की भक्ति अधूरी रहती है। जब भक्ति युग आता है तो उस समय परमेश्वर कबीर जी अपना प्रतिनिधि पूर्ण संत सतगुरु भेजते हैं। इन पुण्यात्माओं को पृथ्वी पर उस समय मानव शरीर प्राप्त होता है तथा ये शीघ्र ही सत भक्ति पर लग जाते हैं तथा सतगुरु से दीक्षा प्राप्त करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं। उस स्थान पर रहने वाले हंस आत्माओं की निजी भक्ति कमाई खर्च नहीं होती, परमात्मा के भंडार से सर्व सुविधाएं उपलब्ध होती है। पेज नंबर 122। ब्रह्म यानी काल के उपासकों की भक्ति की कमाई स्वर्ग, महास्वर्ग या स्वर्ग में समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस काल लोक यानी ब्रह्मलोक तथा पर ब्रह्मलोक में प्राणियों को अपना किया कर्म फल ही मिलता है। क्षर पुरुष यानी ब्रह्म ने अपने 20 ब्रह्मांडों को 4 महाब्रह्मांडों में विभाजित किया है। एक महाब्रह्मांड में 5 ब्रह्मांडों का समूह बनाया है तथा चारों ओर से अंडाकार गोलाई में रोका है तथा चारों महाब्रह्मांडों को भी फिर अंडाकार गोलाई में रोका है। 21वें ब्रह्मांड की रचना एक महाब्रह्मांड जितना स्थान लेकर की है।
21वें ब्रह्मांड में प्रवेश होते ही 3 रास्ते बनाए हैं। 21वें ब्रह्मांड में भी बाईं तरफ नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक की रचना प्राणियों को धोखे में रखने के लिए आदि माया यानी दुर्गा से करवाई है तथा दाईं तरफ 12 सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म साधकों यानी भक्तों को रखता है। फिर प्रत्येक युग में उन्हें अपने संदेश वाहक यानी संत सतगुरु बनाकर पृथ्वी पर भेजता है, जो शास्त्र विधि रहित साधना व ज्ञान बताते हैं तथा स्वयं भी भक्तिहीन हो जाते हैं तथा अनुयायियों को भी काल जाल में फंसा जाते हैं। फिर वे गुरु जी तथा अनुयायी दोनों ही नरक में जाते हैं। फिर सामने एक ताला यानी कुलुफ लगा रखा है। वह रास्ता काल के निज लोक में जाता है, जहां पर यह ब्रह्म यानी काल अपने वास्तविक मानव सदृश काल रूप में रहता है। इसी स्थान पर एक पत्थर की टुकड़ी तवे के आकार की यानी चपाती पकाने की लोहे की गोल प्लेट सी होती है, अपने आप गर्म रहती है, जिस पर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को भूनकर उनमें से गंदगी निकाल कर खाता है। उस समय सर्व प्राणी बहुत पीड़ा अनुभव करते हैं तथा हाहाकार मच जाती है। फिर कुछ समय उपरांत वे बेहोश हो जाते हैं। जीव मरता नहीं, फिर धर्मराय के लोक में जाकर कर्माधार से अन्य जन्म प्राप्त करते हैं तथा जन्म मृत्यु का चक्कर बना रहता है। उपरोक्त सामने लगाकर ताला ब्रह्म केवल अपने आहार वाले प्राणियों के लिए कुछ क्षण के लिए खोलता है। पूर्ण परमात्मा के सतनाम व सार नाम से यह ताला अपने आप खुल जाता है। ऐसे काल का जाल पूर्ण परमात्मा कबीर देव यानी कबीर साहिब ने अपने आप ही निजी भक्त धर्मदास जी को समझाया। पर ब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांडों की स्थापना कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव ने आगे बताया कि पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष ने अपने कार्य में गफलत की, क्योंकि यह मान सरोवर में सो गया तथा जब परमेश्वर यानी मैंने अर्थात कबीर साहिब ने उस सरोवर में अंडा छोड़ा तो अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म ने उसे क्रोध से देखा। इन दोनों अपराधों के कारण इसे भी 7 संख ब्रह्मांडों सहित सतलोक से बाहर कर दिया। दूसरा कारण अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म अपने साथी ब्रह्म यानी क्षर परश की विदाई में व्याकुल होकर परम पिता कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर की याद भूलकर उसी को याद करने लगा तथा सोचा कि क्षर पुरुष यानी ब्रह्म तो बहुत आनंद मना रहा होगा, मैं पीछे रह गया तथा अन्य कुछ आत्माएं जो पर ब्रह्म के साथ 7 संख ब्रह्मांडों में जन्म मृत्यु का कर्म दंड भोग रही हैं, उन सब हंस आत्माओं की विदाई की याद में खो गई, जो ब्रह्म के साथ 21 ब्रह्मांडों में फंसी है तथा पूर्ण महात्मा सुखदाई कबीर देव की याद भुला दी। पेज नंबर 123। परमेश्वर कबीर देव के बार बार समझाने पर भी आस्था कम नहीं हुई। पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष ने सोचा कि मैं भी अलग स्थान प्राप्त करूं तो अच्छा रहे। यह सोचकर राज्य प्राप्ति की इच्छा से सार नाम का जाप प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार अन्य आत्माओं ने यानी जो पर ब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांडों में फंसी हैं, सोचा कि वे जो ब्रह्म के साथ आत्माएं गई हैं वे तो वहां मौज मस्ती मनाएंगे, हम पीछे रह गए। पर ब्रह्म के मन में यह धारणा बनी कि क्षर पुरुष अलग होकर बहुत सुखी होगा। यह विचार कर अंतरात्मा से भिन्न स्थान प्राप्ति की ठान ली। पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष ने हठ योग नहीं किया, परंतु केवल अलग राज्य प्राप्ति के लिए सहज ध्यान योग विशेष कसक के साथ करता रहा। अलग स्थान प्राप्त करने के लिए पागलों की तरह विचरने लगा, खाना पीना भी त्याग दिया। अन्य कुछ आत्माएं उसके वैराग्य पर आसक्त होकर उसे चाहने लगी। पूर्ण प्रभु के पूछने पर ब्रह्म ने अलग स्थान मांगा तथा कुछ हंसात्माओं के लिए भी याचना की। तब कबीर देव ने कहा कि जो आत्मा आपके साथ स्वेच्छा से जाना चाहे उन्हें भेज देता हूँ। पूर्ण प्रभु ने पूछा कि कौन हंस आत्मा पर ब्रह्म के साथ जाना चाहता है, सहमति व्यक्त करे। बहुत समय उपरांत एक हंस ने स्वीकृति दी। फिर देखा देखी उन सर्व आत्माओं ने भी सहमति व्यक्त कर दी। सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को स्त्री रूप बनाया, उसका नाम ईश्वरी माया यानी प्रकृति सुरती रखा तथा
अन्य आत्माओं को उस ईश्वरी माया में प्रवेश करके अचिंत द्वारा अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के पास भेजा। पतिव्रता पद से गिरने की सजा पाई। कई युगों तक दोनों सात संग ब्रह्मंडों में रहे, परंतु परब्रह्म ने दुर्व्यवहार नहीं किया। ईश्वरी माया की स्वेच्छा से अंगीकार किया तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री यानी योनि बनाई। ईश्वरी देवी की सहमति से संतान उत्पन्न की। इसलिए परब्रह्म के लोक यानी सात संग ब्रह्मंडों में प्राणियों को तपस्या का कष्ट नहीं है तथा वहां पशु पक्षी भी परब्रह्म के लोक के देवों से अच्छे चरित्र युक्त हैं। आयु भी बहुत लंबी है, परंतु जन्म मृत्यु कर्माधार पर कर्म दंड तथा परिश्रम करके ही उदर पूर्ति होती है। स्वर्ग तथा नरक भी ऐसे ही बने हैं। परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष को सात संग ब्रह्मंड उसके इच्छा रूपी भक्ति ध्यान अर्थात सहज समाधि विधि से की उसकी कमाई के प्रतिफल में प्रदान किए तथा सतलोक से भिन्न स्थान पर गोलाकार परिधि में बंद करके सात संग ब्रह्मंडों सहित अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म व ईश्वरी माया को निष्कासित कर दिया। पूर्ण ब्रह्म असंख्य ब्रह्मंडों जो सतलोक आदि में हैं तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मंडों तथा पर ब्रह्म के सात संग ब्रह्मंडों का भी प्रभु यानी मालिक है, अर्थात परमेश्वर कबीर देव कुल का मालिक है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी आदि के चार चार भुजाएं हैं, 16 कलाएं हैं तथा प्रकृति देवी की 8 भुजाएं तथा 64 कलाएं हैं। पेज नंबर 124। ब्रह्म की 1000 भुजाएं तथा 1000 कलाएं तथा 21 ब्रह्मंडों का प्रभु है। परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की 10,000 भुजाएं तथा 10,000 कला हैं तथा 7 संग ब्रह्मंडों का प्रभु है। पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष अर्थात सतपुरुष की असंख्य भुजाएं तथा असंख्य कलाएं हैं तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मंड व पर ब्रह्म के 7 संग ब्रह्मंडों सहित असंख्य ब्रह्मंडों का प्रभु है। प्रत्येक प्रभु अपनी सर्व भुजाओं को समेटकर केवल 2 भुजाएं भी रख सकते हैं तथा जब चाहें सर्व भुजाओं को भी प्रकट कर सकते हैं। पूर्ण परमात्मा पर ब्रह्म के प्रत्येक ब्रह्मंड में भी अलग स्थान बनाकर अन्य रूप में गुप्त रहता है। यूं समझो जैसे एक घूमने वाला कैमरा बाहर लगा देते हैं तथा अंदर टीवी यानी टेलीविजन रख देते हैं। टीवी पर बाहर का सर्व दृश्य नजर आता है तथा दूसरा टीवी बाहर रखकर अंदर का कैमरा स्थायी करके रख दिया जाए, उसमें केवल अंदर बैठे प्रबंधक का चित्र दिखाई देता है, जिससे सर्व कर्मचारी सावधान रहते हैं। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा अपने सतलोक में बैठकर सर्व को नियंत्रित किए हुए है तथा प्रत्येक ब्रह्मांड में भी सतगुरु कबीर विद्यमान रहते हैं। जैसे दूर होते हुए भी अपना प्रभाव अन्य लोकों में बनाए हुए है। सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया। कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 3, भावार्थ। पूर्ण परमात्मा अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान व सर्व आत्माओं की उत्पत्ति का ज्ञान अपने निजी दास को स्वयं ही सही बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य अर्थात अपने शरीर से अपनी शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्म यानी क्षर पुरुष या काल की उत्पत्ति की तथा सर्व ब्रह्मंडों को ऊपर सतलोक अलखलोक अगमलोक अनामी लोक आदि तथा नीचे पर ब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मंडों को अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति से ठहराया हुआ है। पेज नंबर 126। जैसे पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर ने अपने निजी सेवक अर्थात सखा श्री धर्मदास जी, आदरणीय गरीबदास जी आदि को अपने द्वारा रची सृष्टि का रचना ज्ञान स्वयं ही बताया। उपरोक्त वेद मंत्र भी यही समर्थन कर रहा है। कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 4, भावार्थ। ऊपर के चारों लोक सतलोक अगमलोक अनामी लोक अलखलोक यह तो अजर अमर स्थाई अर्थात अविनाशी रचे हैं तथा नीचे के ब्रह्म तथा पर ब्रह्म के लोकों को अस्थाई रचना करके तथा अन्य छोटे छोटे लोक भी उसी परमेश्वर ने रचकर स्थिर किए।
कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 5, हिंदी अनुवाद भावार्थ, पेज नंबर 127। पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के चारों लोकों में से जो नीचे से सबसे प्रथम अर्थात सतलोक में अष्टरा अर्थात अष्टंगी यानी प्रकृति देवी की उत्पत्ति की, यही राजाधिराज जगत गुरु पूर्ण परमेश्वर यानी सतपुरुष है, जिससे सबका वियोग हुआ है। फिर सर्व प्राणी ज्योति निरंजन यानी काल के बीज से दुर्गा के गर्भ द्वारा उत्पन्न होकर स्वर्ग लोक व पृथ्वी लोक पर निवास करने लगे। कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 6। भावार्थ, वही पूर्ण परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को उसी पहले वाले स्थान में ले जाता है जहां से बिछुड़कर आए थे। वहां उस वास्तविक सुखदायी प्रभु को प्राप्त करके खुशी से आत्म विभोर होकर मस्ती से स्तुति करता है कि हे परमात्मा, असंख्य जन्मों के भूले भटकों को वास्तविक ठिकाना मिल गया। इसी का प्रमाण पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त नंबर 90 मंत्र नंबर 16 में भी है। आदरणीय गरीबदास जी को इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर स्वयं सत्य भक्ति प्रदान करके सतलोक लेकर गए थे। तब अपनी अमृतवाणी में आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने आंखों देखकर कहा, गरीब अजर नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, झिलके बीम अगाध गति सुते चादर तान। पेज नंबर 129, कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 7। भावार्थ, इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया कि उस परमेश्वर का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है, जिसने सर्व रचना की है। जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी यानी गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी प्रमाण है। जगत गुरु आत्माधार जो पूर्ण मुक्त होकर सतलोक गए हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला सर्व ब्रह्मंडों का रचनहार काल यानी ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाला ज्यों का त्यों वह स्वयं कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु है। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मंडों व प्राणियों को अपनी शक्ति से उत्पन्न करने के कारण यानी जनिता माता भी कहलाता है तथा पितरम यानी पिता तथा बंधु भाई भी वास्तव में यही है तथा परमेश्वर भी यही है। इसलिए इसी कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर की स्तुति किया करते हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। इसी परमेश्वर की महिमा का पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 24 में विस्तृत वर्णन है। तो ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण मंडल 10 सूक्त नंबर 90 मंत्र 1 का हिंदी अनुवाद भावार्थ। इस मंत्र में विराट यानी काल ब्रह्म का वर्णन है, यानी गीता अध्याय 10-11 में भी इसी काल ब्रह्म का ऐसा ही वर्णन है। अध्याय 11 मंत्र नंबर 46 में अर्जुन ने कहा है कि हे सहस्त्र बाहु अर्थात हजार भुजा वाले, आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए, जिसके हजारों हाथ पैर हजारों आंखें कान आदि हैं। वह विराट रूप काल प्रभु अपने आधीन सर्व प्राणियों को पूर्ण काबू करके अर्थात 20 ब्रह्मंडों को गोलाकार परिधि में रोककर स्वयं इनसे ऊपर 21वें ब्रह्मंड में बैठा है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 2 का भावार्थ। इस मंत्र में परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का विवरण है, जो कुछ भगवान वाले लक्षणों से युक्त है, परंतु इसकी भक्ति से भी पूर्ण मोक्ष नहीं है, इसलिए इसे संदेह युक्त मुक्तिदाता कहा है। इसे कुछ प्रभु के गुणों युक्त इसलिए कहा है कि यह काल की तरह तपतशिला पर भून कर नहीं खाता, परंतु इस पर ब्रह्म के लोक में भी प्राणियों को परिश्रम करके कर्माधार पर ही फल प्राप्त होता है तथा अन्न से ही सर्व प्राणियों के शरीर विकसित होते हैं। जन्म तथा मृत्यु का समय भले ही काल से अधिक है, परंतु फिर भी उत्पत्ति प्रलय तथा 84 लाख योनियों में यातना बनी रहती है। मंडल 10
सूक्त 90 मंत्र 3 का भावार्थ, पेज नंबर 131। इस ऊपर के मंत्र 2 में वर्णित अक्षर पुरुष की तो इतनी ही महिमा है तथा वह पूर्ण पुरुष कबीर देव तो इससे भी बड़ा है, अर्थात सर्वशक्तिमान है तथा सर्व ब्रह्मांड उसी के अंश मात्र पर ठहरे हैं। इस मंत्र में 3 लोकों का वर्णन इसलिए है क्योंकि चौथा अनामी लोक अन्य रचना से पहले का है। यही 3 प्रभुओं यानी क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा इन दोनों से अन्य परम अक्षर पुरुष का विवरण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 16 से 17 में है। यानी इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि गरीब जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मंड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय दादू साहिब जी कह रहे हैं कि जिन मोकू निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय नानक साहिब जी देते हैं कि यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेब परदरदिगार। यानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721 महला 1 राग तिलंग। कून करतार का अर्थ होता है सर्व का रचनहार, अर्थात शब्द शक्ति से रचना करने वाला शब्द स्वरूपी प्रभु। हक्का कबीर का अर्थ है सत कबीर, करीम का अर्थ दयालु, परवरदिगार का अर्थ है परमात्मा। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 4 का भावार्थ, पेज नंबर 132। यही सर्व सृष्टि रचनहार प्रभु अपनी रचना के ऊपर के हिस्से में तीनों स्थानों यानी सतलोक, अलखलोक, अगमलोक में 3 रूप में स्वयं प्रकट होकर अर्थात स्वयं ही विराजमान है। यहाँ अनामी लोक का वर्णन इसलिए नहीं किया क्योंकि अनामी लोक में कोई रचना नहीं है तथा अकहलोक यानी अनाम्य लोक शेष रचना से पूर्व का है। फिर कहा है कि उसी परमात्मा के सत्यलोक से बिछुड़कर नीचे के ब्रह्म व पर ब्रह्म के लोक उत्पन्न होते हैं और वह पूर्ण परमात्मा खाने वाले ब्रह्म अर्थात काल से, यानी क्योंकि ब्रह्म विराट श्राप वश 1 लाख मानव शरारी परीरधारी प्राणियों को खाता है तथा न खाने वाले पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष से, यानी पर ब्रह्म प्राणियों को खाता नहीं परंतु जन्म मृत्यु कर्म दंड ज्यों का त्यों बना रहता है, भी ऊपर सर्वत्र व्याप्त है। अर्थात इस पूर्ण परमात्मा की प्रभुता सर्व के ऊपर है। कबीर परमेश्वर ही कुल का मालिक है जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश को सर्व के ऊपर फैलाकर प्रभावित करता है, ऐसे पूर्ण परमात्मा ने अपनी शक्ति रूपी रेंज को सर्व ब्रह्मंडों को नियंत्रित रखने के लिए छोड़ा हुआ है। जैसे मोबाइल फोन का टावर एक दिशीय होते हुए अपनी शक्ति अर्थात मोबाइल फोन की रेंज पहुंचूं और फैला रहता है, इसी प्रकार पूर्ण प्रभु ने अपनी निराकार शक्ति सर्वव्यापक की है जिससे पूर्ण परमात्मा सर्व ब्रह्मंडों को एक स्थान पर बैठकर नियंत्रित रखता है। इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी दे रहे हैं। 3 चरण चिंतामणि साहिब शेष बदन पर छाए, माता पिता कुल न बंधु ना किन्हें जननी जाए। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 5 का भावार्थ, उपरोक्त मंत्र 4 में वर्णित तीनों लोकों यानी अगमलोक, अलखलोक तथा सतलोक की रचना के पश्चात पूर्ण परमात्मा ने ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की, अर्थात उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव यानी कबीर प्रभु से ही विराट अर्थात ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। यही प्रमाण गीता अध्याय 3 मंत्र 15 में है कि अक्षर पुरुष अर्थात अविनाशी प्रभु से ब्रह्म उत्पन्न हुआ। यही प्रमाण अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक 1 सूक्त 3 में है कि पूर्ण ब्रह्म से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। उसी पूर्ण ब्रह्म ने यानी भूमि आदि छोटे बड़े सर्वलोकों की रचना की। वह पूर्ण ब्रह्म इस विराट भगवान अर्थात ब्रह्म से भी बड़ा है, अर्थात इसका भी मालिक है। पेज नंबर 133 मंडल 10
सूक्त 90 मंत्र 15 का भावार्थ। 7 संख ब्रह्मंड पर ब्रह्म के तथा 21 ब्रह्मंड ब्रह्म के हैं, जिनमें गोलाकार सीमा में बंद पाप कर्मों की आग में जल रहे प्राणियों को वास्तविक पूजा विधि बताकर सही उपासना करवाता है, जिस कारण से बलि दिए जाने वाले पशु की तरह जन्म मृत्यु के काल के खाने के लिए तपस्या के कष्ट से पीड़ित भक्त आत्माओं को काल की कर्म बंधन के फैलाए जाल को तोड़कर बंधन रहित करता है, अर्थात बंधन छुड़वाने वाला बंदी छोड़ है। इसी का प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में है कि कबीर अंगारयसी, कबीर परमेश्वर पाप का शत्रु है, अर्थात पाप विनाशक कबीर है। बंबारसी यानी बंधन का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर है। मंडल 10 सूक्त नंबर 90 मंत्र नंबर 16 का भावार्थ, पेज नंबर 134। जो निर्विकार यानी जिन्होंने मांस, शराब, तमाकू सेवन करना त्याग दिया तथा अन्य बुराइयों से रहित हैं, वे दीव स्वरूप भक्त आत्माएं शास्त्र विधि रहित पूजा को त्याग कर शास्त्रानुकूल साधना करते हैं। वे भक्ति की कमाई से धनी होकर काल के ऋण से मुक्त होकर अपनी सत्य भक्ति की कमाई के कारण उस सर्व सुखदायी परमात्मा को प्राप्त करते हैं, अर्थात सतलोक में चले जाते हैं, जहाँ पर सर्वप्रथम रची सृष्टि के देव स्वरूप अर्थात पाप रहित हंस आत्माएं रहती है। जैसे कुछ आत्माएं तो काल के जाल में फंसकर यहाँ आ गई, कुछ पर ब्रह्म के साथ 7 संग ब्रह्मंडों में आ गई, फिर भी असंख्य आत्माएं जिनका विश्वास पूर्ण परमात्मा में अटल रहा, जो पतिव्रता पद से नहीं गिरी, वे वहीं पर रह गई। इसलिए यहाँ वही वर्णन पवित्र वेदों में भी सत्य बताया है। यही प्रमाण गीता अध्याय 8 के श्लोक संख्या 8 से 10 में वर्णन है कि जो साधक पूर्ण परमात्मा की सत साधना शास्त्र विधि अनुसार करता है, वह भक्ति की कमाई के बल से उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होता है, अर्थात उसके पास चला जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि 3 प्रभु हैं, ब्रह्म, पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। इन्हीं को ब्रह्म ईश्वर पुरुष, नंबर 2 पर ब्रह्म, अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म ईश्वर तथा नंबर 3 पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म परमेश्वर सतपुरुष आदि प्रायवाची शब्दों से जाना जाता है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र 17 से 20 में स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है तथा अपना निर्मल ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान कबीर वाणी के द्वारा अपने अनुयायियों को बोल बोल कर वर्णन करता है। वह कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ब्रह्म यानी क्षर पुरुष के धाम तथा पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के धाम से भिन्न जो पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष का तीसरा ऋत धाम यानी सतलोक है, उसमें आकार में विराजमान है तथा सतलोक से चौथा अनामी लोक है, उसमें भी यही कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर अनामी पुरुष में रूप में मनुष्य सदृश आकार में विराजमान है। सत साहिब जी, आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह ज्ञान जन जन तक पहुंच सके। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।